दिल्ली के जंतर मंतर पर जोशी मठ जो है बचाव को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी धरना प्रदर्शन में काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ हैं मनमोहन सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं जोशी मठ को लेकर के क्या और चीजें हैं, क्या ये लोग सरकार के समक्ष मांगे रख रहे हैं, भी मुआवजा दिया है, क्या ये लोग उस चीजों से संतुष्ट नहीं है। सर, पहले तो हम अपने चैनल में आपका खोज खबर में स्वागत करते हैं। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने जंतर मंतर पर आके इस धरने को कवर किया। सर, बात करें हम जोशी मठ बचाओ को क्यों सरकार ने तो अलग से जो है मकान भी दे दिए हैं, मुआवजा भी सरकार दे ही रही है, अब क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, सरकार पिछले जब से ये जोशी मठ का मुद्दा पूरा चैनलों में छाया रहा और बड़े चैनल जितने भी थे उन्होंने उस हिसाब से अपना प्रचार लिया और जब देने की बारी आए तो कुछ चैनल वहां से गायब हो गए और ये जो चैनलों का जो माध्यम था वो यूट्यूब चैनल पर रह गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जोशी मठ और कुछ करीब उसके आसपास करीब 10 किलोमीटर के रेंज में जितनी भी परियोजना चल रही हैं वो परियोजना उत्तराखंड के लिए तो है अच्छी, और उसमें इस तरह के विस्फोटक होते हैं कि इस तरह के पेड़ काटे जाते हैं कि जिससे कि वहाँ की जमीन को खिसकने में कम समय में ही वहाँ का नुकसान हो जाता है। सर, लेकिन विकास भी तो चाहिए ना लोगों को। हम विकास करना चाहते हैं, विकास के और भी तरीके हैं। ये जरूर नहीं कि बड़ी बड़ी परियोजना को ही लेके आप उत्तराखंड में तो रोजगार कैसे मिलेगा ये बताइए। रोजगार के लिए बहुत साधन है, वहाँ कृषि के कई ऐसे उपयोग है। कृषि के जरिए से मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, पेड़ों के फलों के लगाने के वो है, तो हर तरह का वहाँ उपयोग है। पर ये खनन को ही लेके आप खनन की जो आप गंगा को खोद देंगे, आप गंगा के माध्यम से जो रेल की जा रही है, मेट्रो जा रही है अंडरग्राउंड और जोशी मठ तक, बद्रीनाथ तक, उसके चपेट में जितने भी गांव आ रहे हैं वो आने वाले समय में उन गांवों की भी वही दशा होगी जो आज जोशी मठ की हो रही है। तो सरकार से मैं कहना चाहते हैं कि भौगोलिक आधार पर वहाँ की जो स्थिति है उसको देखते हुए कम से कम इस तरह की परियोजना लाएं जिससे कि वहाँ खतरा न बने और वहाँ के सुरक्षित रहें। कई ऐसे मंदिर हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, लोग वहाँ पर जो है दर्शन के लिए जाते हैं, क्या इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा इन सब योजनाओं से? देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा धर्म स्थल है बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और जो गंगा का तट है हरिद्वार से जब लगता है तो यमुनोत्री होते हुए गंगा के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम लोग पर्यटन के से ही उत्तराखंड को जाना जाता है। और अगर धीरे धीरे जिस हिसाब से विकास हो रहा है, वहाँ पर खुदाई चल रही है, तो आने वाले समय इन तीर्थों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। सर, बात करें सरकार ने अभी जो योजना लेकर आई है जिसमें काफी चीजों का नुकसान भी हुआ है, वहाँ पर धरतियां जो है वो अपने आप फट गई, लोगों के घर जो है अपने आप जो है चटक गए, सरकार उसका मुआवजा भी दे रही है, तो क्या आप लोग उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है? क्या वहाँ के जो जिनको मुआवजा मिला है उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं है और चीजों की मांग कर रहे हैं? क्या देखिए, मुआवजा देना ही सरकार का दायित्व नहीं है, सरकार का अपना एक कर्तव्य भी है कि उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और आने पहुंचा तो दिया सर, आने नहीं पहुंचा तो दिया, पर अभी क्या है कि जिस खतरे को हम अभी जोशी मठ को लेके कह रहे हैं और जिस हिसाब से वहां पर मेट्रो रेल के अंडरग्राउंड सब बात चल रही है, काम भी आधा हो चुका है, और जहां से भी मेट्रो गुजर रही है और जो उनके ऊपर गांव बसे हुए उन गांव में भी दरार आने शुरू हो गई है, तो क्या उनके लिए फिर क्या दोबारा से भी इनको स्थापित करना पड़ेगा? तो सरकार इस पर गंभीर होते हुए वहाँ की सुरक्षा को देखते हुए विकास को कई मायनों में चेंज करना होगा और छोटी परियोजनाओं को वहाँ लाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ का विकास हो पाएगा। तो क्या कुछ मांग रख रहे हैं सरकार के समक्ष? यदि ये मांगे आप लोगों की फुलफिल नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज जंतर मंतर पे सभी संगठनों ने एकजुट होकर अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है और प्रधानमंत्री जरूर इस पे काम करेंगे, क्योंकि उनकी परियोजना ही जो केदारनाथ पे चल रही है और वो खुद वहां से मॉनिटरिंग हो रही है पूरी जगह। तो हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि जितनी भी योजना उत्तराखंड में चल रही है उसका दोबारा विचार किया जाए, और जो घातक है वहाँ एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर कई ऐसी योजना है जिससे कि पहाड़ को खोदने के मात्र से वहाँ के जो पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं, और एक दिन में पहाड़ कमजोर नहीं होता, उसको करने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो जब ब्लास्ट होता है तो उसकी गूंज जो है 6 महीने बाद दिखाई देती है, पता लगा कि वहाँ का पहाड़ धंस चुका है।
तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कुछ इस तरह की योजना वहाँ लाए जिससे पलायन भी ना हो, वहाँ के नुकसान भी ना हो और जो है विकास भी हो, वहाँ के लोगों को ज्यादा विकास मिल सके। उसके लिए वहाँ के जो है ऐसे कृषि के योजना लाए जिससे कि जो बंजर भूमि है वहाँ की, उस भूमि में ऐसे तरह के पेड़ लगाए जाए, फल पौधे लगाए जाए, वहाँ के जड़ी बूटी लगाए जाए, वहाँ के जो और ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो उस तरह भी सरकार अपना ध्यान दे। और सरकार को ये जरूरी है कि हमने जो आवाज उठाई है उस केवल उत्तराखंड बचाने के लिए अपनी बात को हम सरकार तक ले जाने की बात हम कर रहे हैं। तो हम भी ये कहना चाहेंगे सर, काफी लोगों की जो है जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी तीर्थ स्थल है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल भी माना जाता था। लोग वहां पर देखने जाते थे, प्रकृति को देखने जाते थे। जिस तरीके से आप देखते सिटियों में वो चीज देखने को नहीं मिलती है, तो वो लोग जाते थे, पहाड़ देखते थे, मतलब हरी भरा जो वातावरण था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहा है। देखिए दोस्तों तो नहीं, दोस्त की तो बात कहेंगे नहीं, विकसित हो रहा है पहाड़, सारे पर्यटन स्थल अच्छी तरह से चल रहा है काम वहाँ। पर कुछ इस तरह की योजना है कि जो नुकसान दे रही है, क्यों भूकंप का भी खतरा रहता है पहाड़ के अंदर, जो बड़े बड़े डैम बनते हैं। अभी पिछले 2013 में उसके हमने साथ साथ देखा था, जब बद्रीनाथ के केदारनाथ के बाद जब सैलाब आया था तो वो स्थिति हमने देखी थी। तो जितने भी हमारे पर्यटन स्थल है ऊपर पहाड़ जो एवरेस्ट है, जितने पहाड़ में जो है, तो वहाँ प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा तो वहाँ का नुकसान होगा। तो हमें प्रदूषण रहित चीजों का भी वहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाए वहाँ पहाड़ के अंदर, इस तरह की कृषि योजना को लाया जाए, जैविक खेती के ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो जंगल जमीन जो वहाँ की है वो तभी बच पाएगी जब सरकार उस पर बहुत ही उसके लिए अलग से एक नीति बनाई जाए, अलग से उसके लिए काम किया जाए। तो सरकार निश्चित उस पर काम करेगी। हमारा सरकार से यही कहना है कि यही मांग है हमारी, क्योंकि सरकार के पास हमारी कई ऐसी योजना है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारी खुद आंदोलनकारी के नाते मैं अध्यक्ष हूँ आंदोलनकारी दिल्ली का, हम पीछे चीफ मिनिस्टर साहब से मिले भी थे और अभी तक हमें उस पर 22 साल हो चुके हैं। तो सरकार हमें जल्दी से जल्दी उसका पहचान पत्र दे ताकि हम लोगों को भी उसका राहत मिल सके। आप कुछ कहना चाहिए? जो इन्होंने कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो देखा आपने सर की, मनमोहन जी की यही मांग है कि सरकार जो है कोई भी योजना लेकर आती है तो पब्लिक का उसमें कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए, पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, वहाँ के जो वातावरण है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से विकास तो ये लोग चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि विकास होना चाहिए, रोजगार के और भी तरीके हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से सर ने कई प्रकार के जो रोजगार की बात करी, उन तरीकों को भी अगर सरकार अपनाएगी तो विकास देश में होगा। जोशीमठ बच सकता है, जोशीमठ को बचाना है तो उन योजनाओं को भी कहीं ना कहीं सरकार को विचार विमर्श करना होगा। और ये लोग जो मांग रख रहे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या आगे भी और ऐसे ही आगे भी हमारा जारी रहेगा संघर्ष, इन लोगों का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।